टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा को सारा देश अंतिम विदाई दे रहा है। 86 साल के रतन टाटा के निधन की खबर आने के बाद से उनकी सादगी के मशहूर किस्से हर किसी की जुबान पर है। सादगी की मिसाल और दिखावे से दूर रहने वाले रतन टाटा दरियादिली की भी मिसाल थे। जब रतन टाटा हम सबको छोड़कर अनंत सफर पर निकल चुके हैं तो उनकी महानता को उन्हीं के किस्से से समझते हैं। साल था 1992। इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच एक अद्भुत सर्वेक्षण करवाया गया। उनसे पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान ऐसा कौन सा यात्री है जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। सबसे अधिक वोट रतन टाटा को मिले। जब इसका कारण ढूंढने की कोशिश की गई तो पता चला वो अकेले वीआईपी थे जो अकेले चलते थे। उनके साथ उनका बैग और फाइलें उठाने के लिए कोई असिस्टेंट नहीं होता था। जहाज की उड़ान भरते ही वो चुपचाप अपना काम शुरू कर देते थे। उनकी आदत थी कि वो बहुत कम चीनी के साथ एक ब्लैक कॉफी मांगते थे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी भी अपनी पसंद की कॉफी न मिलने पर फ्लाइट अटेंडेंट को डांटा नहीं था। रतन टाटा की सादगी से जुड़े ऐसे ही अनेक किस्से आज हमें उनके सम्मान में झुकने को मजबूर कर रहे हैं। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कुमार मंगलम बिरला। उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मुकेश अंबानी, सचिन तेंदुलकर और आमिर खान। बहुत ही रेयर किस्म के इंसान और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। रतन टाटा ने इतनी शिद्दत से अपनी जिंदगी जी कि उनका किरदार एक मिसाल बन गया। आम हो या फिर खास, हर कोई सिर झुकाकर उन्हें आखिरी विदाई दे रहा है। उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई, लेकिन भारत में रतन टाटा की पहचान एक कारोबारी से ज्यादा एक सच्चे देशभक्त और दरियादिल इंसान की रही, जो सच्चे अर्थों में हर किसी के लिए एक मिसाल है। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि रतन टाटा की जिंदगी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। रतन टाटा के निधन के बाद सारे देश में उन किस्सों की चर्चा है, जिसमें सादगी और नेक नियत नौजवान पीढ़ी को नई राह दिखा रही है। रतन टाटा दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक थे, लेकिन देश प्रथम की सोच रखने वाले अकूत दौलतमंद होने के बावजूद वो अपनी साधारण जीवन शैली की पहचान रखने वाले, नामुमकिन को मुमकिन करने का मादा रखने वाले, जिनकी सफलता की कहानी पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी है। रतन टाटा को दुनिया एक बड़े उद्योगपति से ज्यादा एक सच्चे देशभक्त, समाज सेवी और एक दरियादिल इंसान के तौर पर जानती रही। एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने भारत के आज और कल को सुरक्षित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। यही वजह है कि जो सम्मान और प्यार रतन टाटा को हासिल हुआ, वो दूसरे उद्योगपतियों के लिए एक सपना हो सकता है। भारत के लिए जमशेदजी टाटा के 3 महान सपनों में से एक वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान का एक उन्नत संस्थान था। उन्होंने अपनी आधी संपत्ति भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए दान कर दी। आज IISc एक प्रमुख संस्थान है और इसने TIFR और परमाणु ऊर्जा जैसे अन्य संस्थानों को भी बढ़ावा दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जैसे संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान की बड़ी सेवा कर रहे हैं। वही स्वास्थ्य के क्षेत्र में टाटा मेमोरियल अस्पताल 28 फरवरी 1941 में टाटा ग्रुप की तरफ से बनाया गया। साल 2011 में रतन टाटा ने कोलकाता में टाटा मेडिकल सेंटर के जरिए गरीबों के लिए कैंसर अस्पताल बनाया,
जुलाई 2023 में मुंबई में पशुओं के लिए अस्पताल खोला। रतन टाटा कैंसर के इलाज को लेकर इतने गंभीर थे कि देश भर में उन्होंने कैंसर बीमारी के इलाज के लिए अस्पतालों का जाल बिछवा दिया। कुछ साल पहले ही असम के गुवाहाटी में 1000 बेड का कैंसर अस्पताल खुलवाया, जिसका भाषण उनके निधन के बाद वायरल है। Is the day that cancer, which is not a rich man's disease, is being equipped to serve and treat the millions of people that are inflicted. पूर्वोत्तर राज्यों में 4 कैंसर अस्पताल खोले गए। 2 साल पहले कोलकाता के अस्पताल में 400 बेड जुड़वाए गए। बनारस में भी उन्होंने बड़ा कैंसर अस्पताल खुलवाया। इसके साथ मुजफ्फरपुर में भी एक कैंसर अस्पताल उन्होंने शुरू करवाया। झारखंड की राजधानी रांची में 2 साल पहले उन्होंने कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें रतन टाटा के निधन की खबर मिली, उन्होंने रतन टाटा को दूरदर्शी कारोबारी और दयालु कहते हुए एक्स पर लिखा, मेरा मन श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवाद से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई गए। अमित शाह ने कहा कि कारोबार से परोपकार तक रतन टाटा के पूरे जीवन से प्रेरणा मिलती है। भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन कर टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। रोजगार देना हो या फिर भारत को शक्तिशाली करना, प्रदूषण बचाने के लिए कदम उठाने हो या फिर भारत के हजारों गांव में साफ पानी पहुंचाना, भारतीय कारोबार की रीढ़ टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन को हमेशा एक ऐसे उद्योगपति के तौर पर जाना जाएगा जिनका दिल वाकई में बहुत बड़ा था। पहला स्टील प्लांट हो या भारत का पहला पावर प्लांट, पहली एयरलाइंस हो या फिर पहला आयोडीन युक्त ब्रांडेड नमक, टाटा ने देश के लिए वो हर काम किया जिसकी देश को जरूरत थी। रतन टाटा ने अपने परिवार की इसी परंपरा को बखूबी निभाया और वो भारत के सबसे भरोसेमंद उद्योगपतियों में शुमार हो गए। रतन टाटा में कई खूबियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी ईमानदारी है। कुछ साल पहले रतन टाटा ने खुद बताया था कि एक मंत्री ने उनसे 15 करोड़ की घूस मांगी थी। आगे क्या हुआ था, देखिए। वो एक बेहद महान इंसान थे। समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है, उनकी कंपनी टाटा उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। ये भारत का कोहिनूर, हड़प्पा भारत का कोहिनूर रहा नहीं। रतन टाटा वाकई में करोड़ों में एक थे। उन्हें जानने वाले उन्हें एक मिलनसार, बिना नखरे वाले सभ्य और दिलचस्प शख्स के तौर पर याद करते हैं। कोई भी उनसे मिल सकता था और वो अपना फोन खुद उठाया करते थे। वो अकेले वीआईपी थे जो अकेले चलते थे। मेरा पैर टूटा था, मैं मुंबई में मलबार हिल पे रहता था। वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहते हुए रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। बोला एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास हो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला। मैं बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। फिर उनको नागपुर लेके मैं आया था।
तो मैंने उनकी बैग थी, मैंने हमारे सरकारी मंत्री था, वे इसकी बैग पकड़ टाटा था। नो नो नितिन, दिस इज माय बैग, आई विल टेक इट। फिर गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा कि वो ड्राइवर के अपोजिट, टाटा इधर, सब इधर बैठे, मैं इधर बैठा। नो नो नो, इट्स योर प्लेस। यानी इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता, कितनी सहजता। यहाँ तो 10-20 करोड़ रुपए आए तो गाना शुरू हो जाता है, साला में तो साहब बन गया। साहब बन के कैसा तन गया, रूप मेरा देखो, है ना गाना। रतन टाटा से जुड़े ऐसे हजारों किस्से हैं जो हर किसी को विनम्र बनने की नसीहत देते हैं, याद दिलाते हैं कि दरियादिली इंसानों की तरह जानवरों से भी दिखाई जाए। गिरीश कुबेर की टाटा समूह पर चर्चित किताब द टाटाज हाउ अ फैमिली बिल्ड अ बिजनेस एंड अ नेशन में वो लिखते हैं, जब वो टाटा संघ के प्रमुख बने तो वो जेआरडी के कमरे में नहीं बैठे। उन्होंने अपने बैठने के लिए एक साधारण सा छोटा कमरा बनवाया। जब वो किसी जूनियर अफसर से बात कर रहे होते थे और उस दौरान कोई वरिष्ठ अधिकारी आ जाए तो वो उसे इंतजार करने के लिए कहते थे। उनके पास 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते थे, टीटू और टेंगो, जिन्हें वो बेइंतहा प्यार करते थे। इंसान तो इंसान, उन्हें जानवरों से भी बहुत प्यार था। रतन टाटा का कुत्तों से प्यार इस हद तक था कि जब भी वो अपने दफ्तर बॉम्बे हाउस पहुंचते थे, सड़क के आवारा कुत्ते उन्हें घेर लेते थे और उनके साथ लिफ्ट तक आ जाते थे। इन कुत्तों को अक्सर बॉम्बे हाउस की लॉबी में टहलते देखा जाता था, जबकि मनुष्यों को वहां प्रवेश की अनुमति तभी दी जाती थी जब वो स्टाफ के सदस्य हों या उनके पास मिलने की पूर्व अनुमति हो। भारत के इस अनमोल रतन का मुंबई के वर्ली शमशान भूमि पर पारसी रीति रिवाजों से जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तब उनका एक पसंदीदा डॉगी वहाँ मौजूद था। ये गोवा है जिसे रतन टाटा गोवा की सड़कों से उठाकर लाए थे। गोवा रतन टाटा को कितना पसंद था, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रतन टाटा उसे अपने साथ अपनी मीटिंग में भी रखते थे। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में गोवा भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आया। गोवा की तरह रतन टाटा की टीटो और टेंगो नाम के अपने जर्मन शेफर्ड के साथ करीबी थे। मशहूर व्यवसायी और रतन टाटा के करीबी सुहेल सेठ इनसे जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। मैंने किसी को अभी बोला कि मैंने जब अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है, आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है। तो आधी जिंदगी मैं उनको जानता था और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितने विनम्रता से वो पेश आए, मैं कौन हूँ, कुछ भी नहीं। ईमानदारी भी रतन टाटा की पहचान थी। 14 साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में भ्रष्टाचार पर खुलकर बात की थी। बताया था कि कैसे उन्हें उद्योगपति ने फ्लाइट के दौरान मंत्री को 15 करोड़ रुपए देने का सुझाव दिया था। तब इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा ने कहा था, एक साथी उद्योगपति थे जो फ्लाइट में मेरे साथ बगल की सीट पर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मंत्री को पैसा क्यों नहीं देते, आप जानते हैं कि उसे 15 करोड़ रुपए चाहिए। किसी ने भी कभी मुझसे रकम नहीं मांगी। उन्होंने आगे बताया, और उस व्यक्ति ने कहा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को एयरलाइन चाहिए, नहीं चाहिए क्या? आपको एयरलाइन चाहिए तो दे दीजिए, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप नहीं समझेंगे, हम ऐसा नहीं करते हैं। मैं रात को बिस्तर पर महसूस करते हुए जाना चाहता हूँ कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। Have you ever faced an opportunity which you had to turn down for ethical reasons or for the ethical consequences of that decision? Several instances where that would be so. I think perhaps the most visible one was when we wanted to form an airline. Oddly enough, we were asked to form an airline by the then Prime Minister. रतन टाटा ऐसी ही सोच और चरित्र नौजवान कारोबारियों में ढूंढते थे, उन्हें मौका देते थे। इसीलिए उन्होंने नए युग के तकनीक आधारित स्टार्टअप में निवेश किया। उनको भरोसा था कि ये कंपनियां देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। टाटा ने व्यक्तिगत तौर पर और अपनी निवेश कंपनी R&T कैपिटल एडवाइजर्स के जरिए ओला इलेक्ट्रिक, पेटीएम, स्नैपडील, लेंसकार्ट और जिम्बाब्वे समेत 30 से ज्यादा स्टार्टअप में निवेश किया।